हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक्सीलेंट मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 8। तो आप लोग अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। आपको ए दिया हुआ यानी समुच्चय दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। तो समुच्चय क्या दिया हुआ आपको, समुच्चय दिया हुआ a बराबर 1 2 3 4 5, ये आपका समुच्चय दिया हुआ है। और रिलेशन मेरा दिया हुआ है, ये जो है बोल रहा है कि क्या है, सम है। क्या है, सम है। यानी इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, जिसको आप इवन नंबर बोलते हैं, यानी सम संख्या होना चाहिए। और इसी संबंध के बारे में हमको बोल रहा है कि ये संबंध जो होना चाहिए, ये संबंध तुल्यता संबंध होना चाहिए, यही हमको सिद्ध करना है। तो आप जानते हैं कि तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। यदि कोई भी रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों को अगर फॉलो करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्या ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए बोलिए हम क्या जानते हैं। स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि यदि कोई भी रिलेशन a बिलोंग्स टू r हो, यानी कोई भी नंबर अगर अपने साथ संबंध बना रहा हो तो हम उसको स्वतुल्य कहेंगे। यानी a फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a, यानी a में जितना भी संख्या है सभी खुद से क्या होना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए, यानी रिलेशन बनाएगा, तभी हम उसको स्वतुल्य कहेंगे। तो देखिए a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तभी तो वो स्वतुल्य कहलाएगा। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो क्या यह हो रहा है बताइए। अगर a r में बिलोंग कर रहा है प्रत्येक स्मॉल a के लिए, यानी स्मॉल a का मतलब ये सब है, कैपिटल A में जितना भी वैल्यू है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर यह a r में है, इसका मतलब है कि यह इस रिलेशन को, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो क्या यह इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देखिए यहां से हम कहेंगे तो मॉड ऑफ a माइनस ए, क्योंकि a b का मतलब a b अगर लिखते हैं तो मॉड ऑफ a माइनस b लिख रहे हैं। अगर हम a लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ a माइनस a कितना होगा, a में से किसी संख्या को घटाइएगा, a को ही घटाइएगा तो 0 आएगा। और a क्या होगा, चाहे 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा, चाहे 4 होगा, चाहे 5 होगा। तो हम यहाँ बोलेंगे कि a माइनस a जो होगा क्या होगा, 0 होगा। और 0 को हम सम संख्या भी कहते हैं, 0 को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या भी कहते हैं। देखिए 0 सम में भी शामिल, 0 को हम सम संख्या ही कहते हैं। तो यहां से आपको हम बोल दे कि ये सम संख्या आएगा। अगर यह सम संख्या है, a का कुछ भी वैल्यू रखिए, देखिए 1 में से 1 घटाइए तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 0, a का तो मान क्या लेंगे, कैपिटल A से लेंगे, और कैपिटल A में 1 2 3 4 5 है। तो चाहे हम 1 माइनस 1 करेंगे, या 2 माइनस 2 करेंगे, या फिर मॉड ऑफ 3 माइनस 3 करेंगे, या 4 माइनस 4 या 5 माइनस 5 करेंगे, वो सबका वैल्यू 0 ही आएगा। तो a का कुछ भी मान रखेंगे हमेशा 0 ही आएगा। तो अगर a का कुछ भी मान रखने पे 0 आएगा तो हम बोलेंगे कि यह क्या आएगा, सम संख्या में, क्योंकि सम संख्या 0 क्या है, मेरा सम है। इसका मतलब है कि a r से बिलोंग कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि यह इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और यह इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो यह r से बिलोंग करेगा। अगर यह r से बिलोंग करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्वतुल्य कहेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसलिए संबंध r स्वतुल्य संबंध है। क्या है, स्वतुल्य संबंध। बताया समझ में। अब हम देखेंगे कि क्या यह सममित है या नहीं है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि a b बिलोंग्स टू r। अगर a b r में है तो इसका मतलब है कि मॉड ऑफ a माइनस b जो होगा वो क्या होगा,
सम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अगर ऑर्डर पेयर आर में है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, सम होगा। अब आप हमको यह बताइए, अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी आर है, मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है, तो क्या हम बी माइनस ए भी सम ही तो बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, मॉड ऑफ 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2 आएगा, एक नहीं आएगा। और हम इसको 2 माइनस मॉड ऑफ 2 माइनस 4 करेंगे तो यह क्या आएगा, यह भी 2 ही आएगा, क्योंकि 2 में से 4 जाएगा तो -2 होगा, और मॉड लगा हुआ है तो वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा। जानते हैं मॉड लगा हुआ रहता तो निगेटिव जो होता है वो भी पॉजिटिव बन जाता है। इसका मतलब है कि a माइनस बी करे कि b माइनस ए करे, संख्या तो आपको वही आने वाला है जो a माइनस बी कीजिएगा चाहे b माइनस ए कीजिएगा। हम यहां से कहेंगे कि तो मॉड ऑफ b माइनस ए भी क्या आएगा, यह भी सम होगा, यह भी क्या होगा, सम होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 2 माइनस 4 करें कि 4 माइनस 2 करें, बात वैल्यू सम संख्या ही देगा, निगेटिव वैल्यू नहीं देगा। क्यों, क्योंकि मॉड का वैल्यू क्या होगा, मॉड भी पॉजिटिव कर देगा। तो हम यहां से कहेंगे कि मॉड ऑफ बी माइनस ए भी क्या होगा, सम होगा। तो अगर आप मॉड ऑफ बी माइनस ए सम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ये बोल रहे हैं बी कोमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अगर कोई भी वैल्यू इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो वह जो वैल्यू है वह इस आर में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखिए हम बोल रहे हैं कि बी माइनस ए सम है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो बी कोमा ए जो किसमें बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। यहाँ आप लिख दीजिए, इसलिए संबंध आर, देखिए इसलिए संबंध आर क्या होगा, सम्मित होगा। संबंध आर क्या होगा, सम्मित होगा। क्योंकि हम सम्मित के लिए जानते हैं यदि ए कोमा बी आर में है और उसका उल्टा बी कोमा ए भी आर में है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सम्मित बोलते हैं। देखिए हम यहाँ से लेके चले थे कि ए कोमा बी आर में है, लेके चले थे, और फिर हम यहाँ पे प्रूव कर दिए कि बी कोमा ए भी आर में है, बी कोमा ए भी आर में है। अगर आप ए कोमा बी लेके चले थे और बी कोमा ए भी प्रूव कर दिए कि आर में है, इसका मतलब है कि ये जो संबंध होगा ये क्या होगा, सम्मित भी होगा। ये संबंध क्या होगा, सम्मित भी होगा। अब हमको बताना है कि क्या यह संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक के लिए देखिए, तो आप हमको यह बताइए कि संक्रामक के लिए हम क्या जानते हैं। संक्रामक के लिए हम जानते हैं कि यदि ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, तो ए कोमा सी भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेके देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए हम पहले मान लेते हैं, माना कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और B, C बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अगर A, B आर में है और B, C आर में है, इसका अर्थ क्या होगा इस रिलेशन के अनुसार, इसका अर्थ होगा इस रिलेशन के अनुसार, इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा कि यदि A आर में, इसका अर्थ होगा मॉड ऑफ A माइनस B क्या होगा, सम होगा। तो हम यहां से बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ A माइनस बी जो होगा वो क्या है, सम है। और हम क्या बोल रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि बी कोमा सी भी इस आर में है। अगर बी कोमा सी आर में है तो मॉड ऑफ बी माइनस सी भी सम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो इस आर में है, अगर ए माइनस बी आर में है तो ए माइनस बी सम बोल रहे हैं, और अगर बी माइनस सी आर में है तो बी माइनस सी सम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो ये भी सम है और ये भी सम है। तो आप हमको यह बताइए, अगर हम a माइनस सी को देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a माइनस सी को, मॉड ऑफ a माइनस सी को मॉड ऑफ
ए माइनस बी, ए माइनस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अगर यह और यह क्या है मेरा सम है, यह क्या है सम है और यह भी सम है, यह भी सम है। तो कोई भी सम संख्या को आप जोड़िएगा तो सम संख्या ही देगा। आप जोड़ करके कोई भी सम संख्या, दो सम संख्या को जोड़ करके देखिए, 2 + 2 4 या 2 + 4 6, 2 + 8 10, सम संख्या ही देगा। तो इसका मतलब है कि यह सम संख्या ही देगा, यह भी क्या होगा सम होगा। देखिए a माइनस सी को हम ऐसे लिखें, बी भी आप कैंसिल कर दीजिएगा तो a माइनस सी ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम यहां से बोलेंगे कि यह भी क्या देगा सम संख्या ही देगा। इसका मतलब है कि a माइनस सी भी क्या होगा सम होगा। तो हम यहां से बोल देंगे कि a माइनस सी बिलोंग्स टू कैपिटल R। क्यों? क्योंकि a माइनस सी भी क्या है मॉड ऑफ a माइनस सी भी क्या होगा सम होगा, a माइनस सी क्या होगा सम होगा। देखिए आप मॉड लगाइए चाहे लगाइए, निगेटिव में रहे चाहे पॉजिटिव में रहे, सम ही संख्या होगा। अगर -2 कहिएगा तो ये भी तो सम संख्या है लेकिन निगेटिव सम संख्या है, तो लेकिन सम संख्या है तो इसका मतलब है कि यह भी जो क्या देगा यह सम संख्या ही देगा। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि ये a माइनस सी भी किससे बिलोंग कर रहा है R से बिलोंग कर रहा है। देखिए हम यह लेके चले थे कि a, b R में है, फिर और b, c R में है, और बाद में हम प्रूव कर दिए कि a, c भी R में है, इसीलिए यह क्या होगा संक्रामक होगा। हम यहां से लिखेंगे इसीलिए संबंध R संक्रामक संबंध है, इसीलिए संबंध R भी क्या होगा संक्रामक संबंध होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यदि a, b R में है, b, c R में है, और अगर b, c भी R में है तो संक्रामक होता है। तो हम यहाँ से लेके चले थे कि b R में है, b, c R में है, अब बाद में प्रूव कर दिए कि यह a और यह c भी किसमें है R में है। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि यह क्या होगा संक्रामक संबंध है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसी में कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में ही कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो हमको यहाँ पे सिद्ध करना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 के कोई भी अवयव 2 और 4 से संबंधित नहीं है। यही हमको सिद्ध करना है। हम देखते हैं नाउ, हम पहले देखते हैं कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है या नहीं है। तो हमको दिया हुआ है 1, 3, 5 और बताना है कि यह एक दूसरे से संबंध है या नहीं है। तो देखिए अगर हम 1, 1 लिखते हैं, 1, 3 लिखते हैं और 1, 5 लिखते हैं, क्योंकि बोल रहा है कि यह एक दूसरे से संबंधित है, तो 1 सभी से संबंधित होगा, फिर 3 सभी से संबंधित होगा और फिर 5 सभी से संबंधित होगा। हम 1 को पहले सबसे संबंधित लिख रहे हैं, फिर 3 को लिखेंगे तो 3, 1 लिखिए, फिर 3, 3 लिखिए और फिर 3, 5 लिखिए, फिर क्या लिखेंगे 5, 1, 5, 2, 5, 3, क्योंकि 3 है, 1 है, फिर 3 है, तो 5, 3 और 5, 5। तो यहाँ हम लिखे कि यह एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन हमको यह सिद्ध करना है कि यह एक दूसरे से संबंधित है। हम कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए अगर यह एक दूसरे से संबंधित है तो इसका मतलब है कि जो मेरा रिलेशन दिया हुआ था, रिलेशन मेरा ये दिया हुआ था, क्या रिलेशन दिया हुआ था a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b जो होगा वो क्या होगा सम होगा। ये मेरा रिलेशन दिया हुआ था। तो अगर यह एक दूसरे से संबंधित है तो इस रिलेशन को फॉलो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या यह जो वैल्यू हम यहाँ लिखे हैं, क्या यह सब इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है? देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
वो मॉड ऑफ अगर a कोमा b है तो a माइनस b बोल रहे हैं कि सम है। अगर हम a कोमा 1 लेते हैं तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 बोलेंगे, यह सम है और यह 0 है। क्या यह सम है? तो 0 को सम हम बोलते हैं। फिर उसके बाद इसको चेक करते हैं कि क्या यह इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो देखिए मॉड ऑफ 1 माइनस 3 लिखेंगे क्योंकि a माइनस b है तो मॉड ऑफ a माइनस b लिख रहे हैं। अगर a कोमा 3 है तो मॉड ऑफ क्या लिखेंगे? 1 कोमा 3 है तो मॉड ऑफ क्या लिखेंगे? 1 माइनस 3 लिखेंगे। तो मॉड ऑफ 1 माइनस 3 क्या होगा? मॉड ऑफ माइनस 2 और यह आएगा 2 और यह भी सम संख्या है, आपको पता है। फिर हम क्या करते हैं देखेंगे, इसको चेक करते हैं 1 माइनस 5 तो यहाँ आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस 4 और यह क्या है 4 और यह भी क्या है? सम संख्या है। अब और भी चेक कर लीजिए, सब वैल्यू को चेक कर लीजिए। इसी तरह आप अगर सब वैल्यू को चेक कीजिएगा तो देखिए 3 माइनस 1 2 आएगा, 3 माइनस 3 0 आएगा जो कि सम संख्या है। 3 माइनस 5 कितना होगा? 2 आएगा, वो भी 0 सम संख्या है। तो यहाँ आप देख लेते हैं डॉट 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 मॉड ऑफ 5 माइनस 5 और यह कितना आएगा? 0 और यह भी क्या है? सम संख्या है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि यह सभी वैल्यू जो होगा क्या होगा? एक दूसरे से संबंधित है और प्रूफ लिख देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे। इसलिए 1 3 5 एक दूसरे से क्या है? संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था, यानी प्रूव करना था। इस तरह से हम इसको प्रूव कर दिए। अब हमको इसी में बोल रहा है कि 2, 4 भी एक दूसरे से संबंधित है या नहीं है, यह हमको सिद्ध करना है। तो 2, 4 के बारे में हम देखते हैं अब कि क्या यह एक दूसरे से संबंधित है या नहीं है। तो देखिए हमको दिया हुआ है 2, 4। तो 2, अगर 4 बोल रहा है कि यह एक दूसरे से संबंधित है या नहीं। अगर 2, 4 लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 फिर क्या लिखेंगे? 2, 4 फिर क्या लिखेंगे? 4, 4 और क्या लिखेंगे? 4, 2। यह सभी से संबंधित होना चाहिए एक दूसरे से, यानी खुद से भी और इससे भी। या खुद से भी है और 4 से भी, फिर 4 खुद से भी और इससे भी संबंधित है कि नहीं है? अब हमको बताना है कि यह जो एक दूसरे से संबंधित है यह सही है या नहीं। एक दूसरे से संबंधित यह हमको प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव करके अगर दिखाना है तो अगर यह एक दूसरे से संबंधित है तो इस रिलेशन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। अगर इस रिलेशन को फॉलो करेगा तो क्या है? देखते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये रिलेशन का कंडीशन क्या है? मॉड ऑफ a माइनस b क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। तो देखिए मॉड ऑफ 2 माइनस 2 करके देखते हैं, 0 आ रहा है, यह सम है। फिर मॉड ऑफ 2 माइनस 4 करके देखते हैं, माइनस 2 आ रहा है, यह भी सम है क्योंकि 2 के बराबर होगा। फिर मॉड ऑफ 4 माइनस 4 करके देखते हैं, 0 आ रहा है और यह सम है कि नहीं है? और क्या है? और मेरा दिया हुआ है 4, 2 तो हम यहाँ 4 माइनस 2 करेंगे और यह 0 है, 2 है तो यह क्या होगा? यह भी सम होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी जो संख्या होगा जो एक दूसरे से संबंधित है। हम यहाँ कहेंगे इसलिए 2, 4 एक दूसरे से संबंधित है। ये भी क्या है? एक दूसरे से संबंधित है। अब इसी में हमको बोल रहा है कि 1, 3, 5 और 2, 4 यह एक दूसरे से संबंधित नहीं है। बोल रहा है हमको इसी में कि 1, 3, 5 2, 4 से संबंधित नहीं है, यह हमको सिद्ध करके दिखाना है। बोल रहा है कि 1, 3, 5 2, 4 से संबंधित नहीं है, यही हमको बताना है। कैसे बताएंगे? तो अगर हम इसको इसके साथ लिखते हैं तो यहां देखिए, यहां लिखेंगे
मॉड ऑफ 1 माइनस 2, अगर मॉड ऑफ 1 माइनस 2 कीजिएगा तो ये कितना आएगा -1 और जो कि आएगा 1, तो यह सम संख्या है, यह क्या है सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। तो अगर यह सम संख्या नहीं है तो आप हमको बताइए कि 1,2 R से बिलोंग करेगा, R से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ऑर्डर पेयर R से बिलोंग करेगा तो वह इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, यानी सम संख्या होना चाहिए, तो यह R से बिलोंग नहीं करेगा। उसी तरह आप हमको यह दिखाइए कि मॉड 1 जो होगा 4 से संबंधित है या नहीं है। तो अगर 1 4 से संबंधित होगा तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। हम यहाँ देखते हैं 1 माइनस 4, तो यह कितना आएगा -3, जो कि किसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा। तो यह भी सम संख्या नहीं है, यह भी क्या है सम संख्या नहीं है। तो यह आपका सम संख्या नहीं है। अगर यह सम संख्या नहीं है तो क्या इस रिलेशन को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर जो भी संख्या, जो भी ऑर्डर पे इस रिलेशन को फॉलो करेगा वह सम संख्या होना चाहिए। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि 1,4 भी जो होगा R से बिलोंग नहीं करेगा, R से बिलोंग नहीं करेगा। उसके बाद हमको 1 को 4 2 के साथ देख लिए, 1 को 4 के साथ देख लिए, 3 को 2 के साथ देखते तो मॉड ऑफ 3 माइनस 2 करेंगे तो यह कितना आएगा 1 आएगा। यह भी सम संख्या नहीं है, यह भी क्या है सम संख्या नहीं है। फिर उसके बाद मॉड ऑफ 3 माइनस आप 4 करके देख लीजिए तो यह आएगा आपको -1, तो यह आएगा 1, सम नहीं है, सम नहीं है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है 5 माइनस 2 कर लीजिए तो यह आएगा 3, फिर 5 माइनस 4 करके देख लीजिए तो यह कितना आएगा, यह आएगा आपको 1, सम नहीं है। यह सब क्या है सम नहीं। तो अगर सम नहीं है तो इसका मतलब है कि 1 ये जो होगा इससे संबंधित नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1 to 1 3 यहाँ लिख देते हैं ऊपर में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 3 5 2, 4 से संबंधित नहीं है, इसलिए लिख लीजिएगा। इसलिए यह जो होगा इससे संबंधित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह सब सम संख्या नहीं दे रहा। अगर सम संख्या देता तभी जाके इस रिलेशन को फॉलो करता, और इस रिलेशन को फॉलो करता तो एक दूसरे से संबंधित होता। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यह सम संख्या नहीं दे रहा, इसीलिए इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा, और यह इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा तो यह एक दूसरे से संबंधित नहीं होगा, यानी यह इससे संबंधित नहीं होगा। आया बात समझ में? तो आप इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि A बराबर आपको दिया हुआ है, ए सिद्ध कीजिए कि समुच्च A दिया हुआ है। ठीक है, समुच्च A आपका दिया हुआ है और दिए गए निम्नलिखित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, यही हमको सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग। हमको दिया हुआ है समुच्च दिया हुआ है, और समुच्च क्या दिया हुआ है? समुच्च हमको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू कैपिटल Z, और ये Z जो होता है आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है Z? सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 12। ये हमको दिया हुआ है, आपको समुच्च दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समुच्च दिया हुआ है, और बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू Z, यानी आपको इंटीजर दिया हुआ है। Z आप जानते हैं इंटीजर होता है, यानी पूर्णांक संख्या होता है। तो हमको पूर्णांक संख्या दिया हुआ है, और वह संख्या कहां से कहां तक होना चाहिए? वह संख्या 0 से लेकर के 12 तक होना चाहिए, यानी x का वैल्यू हमको 0 से लेकर के 12 तक दिया हुआ है। और उसके बाद हमको संबंध दिया हुआ 1 नंबर में। क्या दिया हुआ है? संबंध दिया हुआ है r बराबर जो होगा वह a, b
सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी, और यह जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 4 का गुणज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 4 का गुणज, ये 4 का गुणज है, ऐसा आपको कह रहा है। यानी आपका जो संबंध दिया हुआ है, संबंध आपका ये आर जो दिया हुआ है ए कोमा बी सच दैट, यानी मॉड ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू हमको क्या होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए, ऐसा संबंध हमको दिया हुआ है। और आप हमको यह बताइए कि ए का वैल्यू क्या होगा, ए का जो वैल्यू होगा 0 से लेकर के 12 तक हमको x का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 0 से लेकर के 12 तक संख्या होगा किसमें, समुच्चय a में होगा। ये आपका समुच्चय a है। अब हमको ये समुच्चय दिया हुआ है और ये रिलेशन दिया हुआ है, और हमको बताना है कि यह जो होगा तुल्यता संबंध होगा, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और आप जानते हैं कि इक्विवेलेंट रिलेशन किसे कहते हैं, यदि कि कोई भी ऐसा रिलेशन जो तीनों हो, यानी स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध कहेंगे। तो आइए देखते हैं कि तुल्यता संबंध, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि स्वतुल्य है कि नहीं। तो आप हमको यह बताइए स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होता है। स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि a कोमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, a कोमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो अगर a कोमा a r से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब है कि संबंध को फॉलो करेगा, तभी जा करके यह r से बिलोंग करेगा, नहीं तो r से बिलोंग नहीं करेगा। तो इस रिलेशन के इस यदि r से बिलोंग कर रहा है तो इस रिलेशन के अनुसार क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, यानी मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का गुणज होना चाहिए। अगर हम a यहाँ पे a कोमा b है तो मॉड ऑफ a माइनस बी बोलेंगे, अगर a कोमा a होगा तो क्या होगा, मॉड ऑफ a माइनस ए होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मॉड ऑफ a माइनस ए, मॉड ऑफ a माइनस ए बोलिए क्या होगा, a माइनस ए 0 होगा, क्योंकि उसी संख्या को उसी से घटा रहे हैं, तो यह 0 होगा। और 0 जानते हैं कि 4 का गुणज होता है, क्योंकि 4 गुना 0 क्या होगा, 0 ही होगा। इसका मतलब है कि यह 4 का गुणज है, तो हम कह सकते हैं कि 0 जो होगा यह क्या होगा, 4 का गुणज है। तो यह आपको 4 का गुणज है। तो अगर यह 4 का गुणज है तो इसका मतलब है कि यह इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, और यह इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो यह क्या होगा, सममित होगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए संबंध R सममित है। संबंध R क्या होगा, सममित होगा। यहाँ आप बोलिएगा मॉड ऑफ a माइनस ए लिए हैं, तो मॉड ऑफ a माइनस ए आप कुछ भी a का वैल्यू लीजिए, और a का जो वैल्यू लेंगे इसी सब में से लेंगे, 0 चाहे 1 या 2 या 3 चाहे 4 चाहे 5 12 तक कुछ भी ले सकते हैं। चाहे आप इसमें से मॉड ऑफ a माइनस ए का मतलब क्या, 1 माइनस 1, तो यह भी 0 आएगा। चाहे आप 3 माइनस 3 कीजिए, 3 लीजिए तो 3 माइनस 3 करना पड़ेगा, यानी जो यहाँ लेंगे वही भी यहाँ लेंगे, क्योंकि a माइनस ए कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यह जो होगा यह क्या होगा, सममित होगा। अब हम देखते हैं यह स्वतुल्य के लिए था, ठीक है। तो यहाँ हम बोलेंगे संबंध R क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। अब हम सममित के लिए देखते हैं। तो सममित के लिए बोलिए आप क्या जानते हैं, सममित के लिए हम जानते हैं कि यदि a कोमा b R में है तो उसका उल्टा यानी b कोमा a भी R में होना चाहिए। तो हम देखते हैं, पहले मान लेते हैं कि a कोमा b R में है, माना कि a कोमा b R से बिलोंग कर रहा था। यदि यह R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस रिलेशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब है कि मॉड ऑफ a माइनस बी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। तो हम यहां से बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ a माइनस बी जो है वह क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो हमको ऐसा संख्या यहाँ पे a और b का रखना है जो कि 4 का गुणज होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए 1 माइनस 4 कीजिए, अगर आप यहाँ पे 1 माइनस 5 कीजिए, अगर आप 1 माइनस 5 कीजिएगा
तो यहाँ आ जाएगा आपको मॉड ऑफ -4, और जो कि यह 4 आएगा, 4 का गुणज होगा कि नहीं होगा। तो उसके बाद हमको और क्या ले सकते हैं, 1 - 9 ले सकते हैं। 1 - 9 कीजिएगा, अगर 1 - 9 कीजिएगा तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ -8, जो कि 8 होगा, और यह 4 का गुणज है, 4 दूना 8, 4 का गुणज है कि नहीं। तो यहाँ पे ए और बी का हमको ऐसा संख्या लेना है जो कि 4 का गुणज है। ये तो हम एग्जांपल में दिखा रहे थे आपको, लेकिन हमको जनरलाइज रूप में लिखना है, ठीक है। हम जनरलाइज रूप में लिखे हैं कि a को बी R से बिलोंग कर रहा है। अगर यह R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि मॉड ऑफ a माइनस b क्या होगा, 4 का गुणज होगा, क्योंकि कोई भी रिलेशन अगर R से बिलोंग कर रहा है तो वह इस रिलेशन को फॉलो करेगा, और यह इस रिलेशन को फॉलो करेगा। यह रिलेशन बोलता है कि a माइनस b जो क्या होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। अब हम उनको यह बताइए कि a माइनस b आप बोल रहे हैं कि यह 4 का गुणज है, ठीक है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ b माइनस a b जो होगा 4 का गुणज होगा। बोलिए, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यदि आप मान लीजिए 1 - 9 कीजिएगा तो यह आपको मॉड ऑफ a माइनस 8 आएगा, यानी 8 आएगा तो यह 4 का गुणज होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 - 1 यानी 8, यह भी तो 4 का गुणज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो आप a माइनस b कीजिए कि b माइनस a कीजिए, मोड लगा हुआ यह तो हमेशा 4 का गुणज ही देगा। तो हम इसीलिए लिखे हैं a माइनस b जो 4 का गुणज है, तो इसीलिए हम लिख दिए कि b माइनस a b क्या होगा, 4 का गुणज होगा। तो अगर यह 4 का गुणज है तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं कि b, a जो होगा किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल R से बिलोंग करेगा, और यह आदि कैपिटल R से बिलोंग करेगा। तो हम बोल देंगे कि यह क्या होगा, सममित होगा। क्यों, क्योंकि सममित का हम जानते हैं कि यदि a, b R में है, b, c R में है, यदि a, b R में है तो b, c भी R में होना चाहिए। तो यहाँ हम देखिए मान के चले थे कि a, b R में है, अब बाद में हम प्रूव कर दिए कि b, a भी R में है। तो हम बताइए a, b यदि R में है और उसका उल्टा यानी b, a भी R में हो, तो हम इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इस रिलेशन को हम सममित बोलते हैं। तो यह 4 का गुणज था, और तो b माइनस a भी 4 का गुणज हुआ, और यह यदि 4 का गुणज हुआ तो इसका मतलब है कि b, a भी किससे बिलोंग करेगा, R से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि यदि a माइनस b 4 का गुणज है तो हम बोल रहे हैं कि a, b R से बिलोंग कर रहा है, और यदि b माइनस a 4 का गुणज है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि b, a भी R से बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए संबंध R सममित संबंध है। संबंध R क्या होगा, सममित संबंध होगा। तो आप इसको लिख लीजिए। अब हमको इसी में देखना है कि क्या यह संक्रामक है या नहीं है, क्योंकि हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है इसमें। तो बताइए संक्रामक के लिए हम क्या जानते हैं कि यदि a, b R में है और b, c R में है, तो a, c भी R में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मानते हैं, माना कि a, b बिलोंग्स टू कैपिटल R और b, c बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो यदि a, b कैपिटल R में है और b, c भी कैपिटल R में है, तो इसका मतलब है क्या होगा, बोलिए इस रिलेशन के अनुसार, यदि a, b R में है, इस रिलेशन के अनुसार हम कहेंगे कि मॉड ऑफ a माइनस b क्या होगा, 4 का गुणज होगा। तो यह मेरा R में है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मॉड ऑफ a माइनस b जो होगा वो क्या होगा, 4 का गुणज है। 4 का क्या है, गुणज है। और आप क्या बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कि यदि b, c भी R में है तो हम बोल सकते हैं कि b, मॉड ऑफ b माइनस c भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ b माइनस c भी क्या होगा, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो अब आप हमको यह बताइए कि a माइनस b भी 4 का गुणज है, अब b माइनस c भी 4 का गुणज है। तो क्या आप हमको यह बोलिए, देखिए a माइनस c को हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस b प्लस
बी माइनस सी, ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए, क्योंकि यह बी तो कैंसिल हो जाएगा, यह बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है यह बी और यह बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ए माइनस सी ही आएगा। तो आप बताइए, यह 4 का गुणज है, यह क्या है, 4 का गुणज है, और यह भी 4 का गुणज है, यह भी क्या है, 4 का गुणज है। तो अगर यह भी 4 का गुणज है, दो संख्या तो ऐसा है जो कि 4 का गुणज है, जैसे कि हम एग्जांपल में आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अगर सपोज डेट यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 माइनस 5 लिख रहे हैं, 1 माइनस 5 लिख रहे हैं, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं 1 माइनस 8 9 बोल रहे हैं, 1 माइनस 9 बोल रहे हैं, तो यह क्या आएगा, 4 आएगा, है कि नहीं आएगा, और यह क्या आएगा, 8 आएगा, प्लस 8 आएगा। यह 4 का गुणज है और यह भी 4 का गुणज है, तो क्या यह पूरा संख्या 4 का गुणज होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचेगा, 1, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ देखिए 4 इंटू 3 होगा, तो 4 का गुणज है कि नहीं है, या फिर 8 4 क्या होगा, 12, और 12 भी जानते हैं कि 4 का गुणज होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कोई भी दो संख्या, जैसे कि यह 4 का गुणज है, यह 4 का गुणज है, अगर यह भी 4 का गुणज, यह भी 4 का गुणज, तो a माइनस सी भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि a माइनस सी जो भी होगा वह क्या होगा, 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज है। अगर a माइनस सी 4 का गुणज है, तो मॉड ऑफ a माइनस सी भी क्या होगा, वह भी 4 का गुणज ही होगा, वह भी 4 का गुणज होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस सी भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। तो आप बताइए, अगर बोल दिए कि 4 माइनस मॉड ऑफ 4 माइनस सी 4 का गुणज है, तो इसका मतलब है कि यह इस रिलेशन में है, क्योंकि यह रिलेशन बोल रहा है कि मॉड ऑफ a माइनस सी 4 का गुणज है। अगर मॉड ऑफ a माइनस सी बोल रहे हैं कि 4 का गुणज है, तो वह इस रिलेशन में होगा, और यह इस रिलेशन में होगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि a कोमा सी जो होगा वह किससे बिलोंग करेगा, वह कैपिटल R से बिलोंग करेगा। और यदि यह कैपिटल R से बिलोंग करेगा, तो आप बताइए इसको क्या बोलेंगे, हम संक्रामक संबंध बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हम देखिए मान के चले थे कि a कोमा b R में है, b कोमा सी R में है, अब बाद में हम प्रूव कर दिए कि a कोमा सी भी R में है। ये पहला और इसका लास्ट। आप जानते हैं कि यदि a कोमा b R में है, b कोमा सी R में है, तो a कोमा सी भी R में होगा, तभी जाकर के हम क्या बोलेंगे, तभी हम बोलेंगे कि यह जो संबंध होगा संक्रामक संबंध है। अब हम वही काम किए हैं, a कोमा b पहले बोले हैं कि R में है, फिर बाद में बोल रहे हैं b कोमा सी भी R में है, और हम बाद में प्रूफ भी कर दिए कि a कोमा सी किसमें होगा, R में होगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए संबंध R जो होगा वो क्या होगा, संबंध R संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, इसलिए संबंध R संक्रामक संबंध है। तो इसीलिए संबंध R जो होगा वो क्या होगा, संक्रामक संबंध है। अब आप हमको बताइए, अगर कोई भी संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, तो उस संबंध को हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः संबंध R तुल्यता संबंध होगा। क्यों होगा, क्योंकि संबंध R जो है क्या है, क्योंकि संबंध R स्वतुल्य कोमा सम्मित और संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अगर यह संक्रामक स्वतुल्य संबंध है, तो हम कहेंगे कि यह क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। यहाँ से हम प्रूव कर दिए कि यह जो संबंध है यह क्या है, तुल्यता संबंध है। बात आया समझ में, तो आप इसको लिख लीजिए।
अब इसी में कहता है कि प्रत्येक दशा में जो है एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो हमको बोल रहा है एक से संबंधित जो है अवयव ज्ञात करने बोल रहा है। एक से संबंधित बोलिए कौन कौन होगा? एक से संबंधित वैसा रिलेशन हमको देखना है जो कि 4 का गुणज हो। एक से संबंधित होगा 1,5, क्योंकि अगर मॉड ऑफ 1 को 1 - 5 करेंगे तो 4 का गुणज हो जाएगा। देखिए 1 मॉड ऑफ 1 - 5 कीजिएगा, यह आएगा आपको 4 आएगा, कि नहीं आएगा? तो यहां से हम बोलेंगे कि यह 1 से संबंधित कौन होगा? 5 होगा। और 1 से संबंधित कौन होगा? 1,9 होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 - 9 करेंगे तो यह 8 आएगा और यह भी 4 का गुणज होगा। और क्या होगा? 1 माइनस आप क्या ले सकते हो? और कोई दूसरा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 1 हमको 4 8 मिल गया, 12 चाहिए, 12 तभी होगा जब 13 इसमें रहेगा। तो यहां से ये दोनों होगा तो आपको 1 से संबंधित, तो 1 से संबंधित क्या क्या आ गया? इसीलिए 1 से संबंधित अवयव क्या होगा? 1 5 और एक 1 1 भी हो सकता है। क्या होगा? 1,1 भी होगा, क्योंकि 1 - 1 0 होगा और 1 - 1 अगर 0 हम बोलेंगे तो यह भी 4 का गुणज है कि नहीं है? तो 1 से, इसीलिए 1 से संबंधित क्या होगा? भैया 1 होगा, 5 होगा और 9 होगा। तो यह आपका आंसर हो गया। बात है समझ में? अब हमको इसी में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कौन सा नंबर देख रहे हैं? 9 नंबर। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर दिया हुआ है। आर क्या दिया हुआ है? आर हमको दिया हुआ है a, b और यह क्या दिया हुआ है? a बराबर b दिया हुआ है। इस टाइप का हमको रिलेशन दिया हुआ है। तो आप हमको यह बताइए कि यह रिलेशन दिया हुआ है और हमको इसको सिद्ध करना है कि यह जो होगा क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। तो तुल्यता संबंध आप जानते हैं किसको कहते हैं? हमको इससे पहले सिद्ध करना पड़ेगा कि यह जो होगा स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा। तो हम इसको पहले देखते हैं कि यह स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए बोलिए हम क्या जानते हैं? स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि यदि a, a r से बिलोंग करेगा a के प्रत्येक मान के लिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्वतुल्य कहेंगे। तो क्या a, a r से बिलोंग करेगा? बताइए, a, a r से बिलोंग करेगा। हमको चाहिए कि a बराबर b चाहिए। क्या चाहिए? इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। यदि a, a r से बिलोंग करेगा तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब है कि यदि यहाँ a, b था, तो हम a बराबर b लिखे। अगर a लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे a बराबर a लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो देखिए, और a बराबर a हमेशा होगा ही। अगर 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 बराबर 2 होगा ही, चाहे आप इसमें से कोई भी संख्या लीजिए 0 से लेकर के 12 तक, उतना बराबर उतना हमेशा होगा ही होगा। तो हम बोलेंगे कि यह R से बिलोंग करेगा, और यदि R से बिलोंग करेगा तो यह इस कंडीशन को फॉलो करेगा। और यहाँ पे देखिए इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि A खुद के बराबर हमेशा होगा, तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर यह फॉलो कर रहा है तो हम यहाँ बोलेंगे इसीलिए संबंध R जो होगा वह क्या होगा? संबंध R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। तो संबंध R क्या होगा? मेरा स्वतुल्य संबंध होगा। अब हमको इसको सिद्ध करना है कि यह सममित है या नहीं है। तो सममित के लिए बोलिए हम क्या जानते हैं? सममित के लिए हम जानते हैं कि यदि कोई भी, सममित के लिए हम जानते हैं कि यदि a, b R में है और b, a भी R में है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सममित कहेंगे। तो देखिए, सममित के लिए, तो सममित के लिए हम जानते हैं कि a, b यदि R में है तो b, a भी R में होना चाहिए। हम यहां लिखते हैं, माना कि a, b किसमें है? R में। अगर a, b R में है
तो इसका मतलब क्या होगा इस रिलेशन के अनुसार बताइए। इस रिलेशन के अनुसार होगा कि A बराबर B होगा। तो हम यहां से बोलेंगे कि A बराबर B है। A बराबर क्या होगा? B होगा। तो आप हमको यह बताइए कि A बराबर यदि B है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B बराबर A। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्योंकि ये A यदि B के बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि B भी A के बराबर है। तो आप बताइए A बराबर यदि B था तो हम A कोमा B बोल रहे थे R से बिलोंग करेगा, और यदि B बराबर A है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि B कोमा A भी R से बिलोंग करेगा। बोलिए करेगा कि नहीं करेगा? अगर A कोमा B था तो हम बोल रहे थे कि A कोमा A बराबर यदि B था तो हम बोल रहे थे कि A कोमा B R से बिलोंग करेगा। क्योंकि देखिए कोई भी संबंध अगर R से बिलोंग करेगा तो इस रिलेशन को फॉलो करेगा। फिर हम बोल रहे हैं कि B कोमा A भी बराबर है। अगर B बराबर A है हम यह भी बोल सकते हैं कि B कोमा A किससे बिलोंग करेगा? R से बिलोंग करेगा। देखिए हम मान के चले थे कि A कोमा B R से बिलोंग करेगा, अब बाद में प्रूव कर दिए कि B कोमा A भी R से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ से बोलेंगे इसलिए संबंध R जो होगा क्या होगा? इसलिए संबंध R मेरा सममित संबंध होगा। तो हम बोलेंगे कि इसलिए संबंध R सममित संबंध है। तो यहां से हम प्रूव कर दिए कि यह सममित है। अब हमको यह दिखाना पड़ेगा कि यह जो होगा यह संक्रामक भी है। तो संक्रामक के लिए हम क्या जानते हैं? संक्रामक के लिए हम जानते हैं कि यदि A कोमा B R में है और B कोमा C R में है, A कोमा C भी R में होना चाहिए। तो देखिए संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए हम जानते हैं कि एक मानते हैं माना कि A कोमा B बिलोंग्स टू कैपिटल R। A कोमा B किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल R से बिलोंग करेगा। और B कोमा C बिलोंग्स टू कैपिटल R। आप हमको यह बताइए इसका मतलब क्या होगा इस रिलेशन के अनुसार? मेरा रिलेशन क्या था? मेरा रिलेशन था R बराबर A कोमा B सच दैट A बराबर B रिलेशन था। यही था आपका 2 नंबर का रिलेशन, 9 का 2 नंबर। तो यह अगर रिलेशन मेरा था तो यदि यह इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि यह जो होगा A बराबर B होगा। क्या होगा? A बराबर B होगा, क्योंकि इस रिलेशन का यही कहना है। हम यहां से बोल रहे हैं कि तो A बराबर क्या हो जाएगा? B होगा। यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। माना कि A बराबर B बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब होगा कि A बराबर क्या होगा? B होगा। और मान लेते हैं और B कोमा C बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब होगा कि B बराबर C होगा। तो यहां से आप हम बताइए, तो हम जानते हैं कि A बराबर B है और B बराबर C है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि A बराबर B और बराबर C होगा। A बराबर B या बराबर C होगा। तो अगर A बराबर B या बराबर C है तो इसका मतलब है कि A किसके बराबर है? C के बराबर है। तो यहां से हम लिखेंगे कि A बराबर C होगा। A बराबर क्या होगा? C होगा। तो यदि A बराबर C है तो आप हम बोल सकते हैं कि A कोमा C जो है किससे बिलोंग करेगा? R से बिलोंग करेगा। क्योंकि यदि कोई भी रिलेशन बराबर, कोई भी आपका बराबर है संख्या, तो वह किससे बिलोंग करेगा? इस R से बिलोंग करेगा। क्योंकि इस R का आपको यही कहना है। इस R का क्या कहना है? यही कहना है। तो हम यहाँ देखिए लेके चले थे कि A बराबर क्या है? A कोमा B R से बिलोंग कर रहा है। फिर बाद में हम लेके चले कि B कोमा C भी R से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है बाद में हम प्रूव कर दिए कि A कोमा C भी R में है। अगर यह R में है, A कोमा B R में और B कोमा C R में, और बाद में अगर प्रूव कर दिए कि A कोमा C भी R में है, हम कहेंगे कि इसलिए संबंध R
क्या होगा? संक्रामक संबंध है। संबंध आर क्या होगा आपका? संक्रामक संबंध होगा। आया बात समझ में? तो यहां से हम प्रूव कर दिए कि यह जो संबंध होगा यह क्या होगा? संक्रामक संबंध है। और इसी में अब आपको बोल रहा है कि वन से रिलेटेड आपको संबंध बना के दिखाइए जो कि इस रिलेशन को फॉलो करेगा। आप हमको बताइए कि वन से रिलेटेड कौन कौन सा संबंध कौन क्या क्या हो सकता है, बताइए। वन से रिलेटेड आपको अगर बोले बनाने तो 1,1 होगा, क्योंकि अगर 1,1 लिखेंगे तो इस रिलेशन को फॉलो करेगा। 1,1 बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1 बराबर क्या होगा? 1 होगा। और 1 से रिलेटेड कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे यदि आप 1,2 लिखते हैं बिलोंग्स टू आर, तो क्या 1 2 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये नहीं होगा। तो आपका ये सिर्फ होगा और कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता, और कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बोलिए कौन कौन सा अवयव होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। तो हम यहां से कहेंगे इसीलिए जो होगा समुच्चय 1 होगा। सिर्फ इसमें एक ही अवयव होगा, इसीलिए हम सिर्फ इसमें क्या लिखेंगे? 1 होगा। क्योंकि 2 तो नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 होगा। क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से रिलेटेड होने पे इस रिलेशन को फॉलो करेगा। 1 के ही बराबर है। आप कहिएगा 2,2 क्यों नहीं लिए? 2 भी तो 2 के बराबर होता है। इसीलिए हम नहीं लिए क्योंकि हमको बोल रहा है कि संबंध जो बनाना है वो 1 से रिलेटेड बनाना है। देखिए आपको नीचे लिखा हुआ है 9 का, प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। यानी वह अवयव ज्ञात करना जो 1 से संबंधित है। तो 1 ये तो 2 से संबंधित है, 1 से संबंधित नहीं है। तो इसीलिए हम जो है 1,1 सिर्फ लिए हैं, ना कि 2,2 लिए हैं। बात है समझ में? और 1,2 तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि 1,2 लेंगे तो 1 2 के बराबर होगा ही नहीं। और 2,2 इसीलिए नहीं लिए क्योंकि हमको यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में संबंधित 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। तो इसीलिए हम 2,2 नहीं लिए, या फिर और भी जो दूसरा है संख्या नहीं लिए। तो आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरा कहता है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। तो हमको बोल रहा है कि सम्मित होना चाहिए, ऐसा संबंध बताइए कि सम्मित हो। क्या हो? सम्मित हो, लेकिन स्वतुल्य नहीं हो और न ही संक्रामक हो, लेकिन सम्मित होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? एक समुच्चय लेते हैं, a बराबर 1,2,3 ज्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, अब हमको ऐसा रिलेशन बताना है कि जो कि क्या होना चाहिए? सम्मित होना चाहिए। सम्मित के लिए हम जानते हैं कि यदि a, b R में है तो उसका उल्टा भी R में होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं? 1,2 R में ले लेते हैं। ठीक है, और इसका उल्टा भी ले लेते हैं, यानी 2,1 भी ले लेते हैं, तभी तो सम्मित होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यदि a, b R में है तो उसका उल्टा भी R में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सम्मित बोलेंगे। तो हम एक 1,2 भी ले लिए और इसका उल्टा भी ले लिए, तो ये सम्मित तो हो जाएगा। स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तो स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि यदि 1,1 2,2 3,3 ये सब नहीं होना चाहिए, यानी a, नहीं होना चाहिए, यानी खुद से वह संबंध नहीं बनाएगा तो स्वतुल्य नहीं होगा। तो खुद से संबंध नहीं बना रहा है तो इसको स्वतुल्य नहीं बोलेंगे। फिर संक्रामक भी नहीं होना चाहिए कि यदि a, b है, b, c है तो a, c भी नहीं होना चाहिए। तो यह आपको देखिए a, b है, b, c है, लेकिन a, c नहीं है, यानी तीसरा वाला पेयर नहीं है, तो यह आपको संक्रामक भी नहीं होगा। तो हम ये आपको एग्जांपल हो गया, तो इसको हम दिखा देते हैं। चूंकि 1,2 belongs to R implies that 2,1 belongs to कैपिटल R, इसीलिए क्या होगा? इसीलिए सम्मित होगा। तो इसीलिए सम्मित होगा। और
स्वतुल्य नहीं है, यह भी हमको दिखाना पड़ेगा। तो स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि a कोमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी वैल्यू ऑफ r, यानी a के प्रत्येक मान के लिए क्या होना चाहिए? कैपिटल A के प्रत्येक मान के लिए होना चाहिए, प्रत्येक मान के लिए होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि a कोमा a बिलोंग्स टू r नहीं है। a कोमा a का मतलब हुआ कि वह खुद से संबंध बनाना चाहिए। तो क्या कोई भी संख्या यहाँ खुद से संबंध बनाना है? यानी 1 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा 3 है? नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 कोमा 1 फिर 2 कोमा 2 फिर 3 कोमा 3 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसीलिए क्या होगा? यह स्वतुल्य नहीं है। तो इसीलिए स्वतुल्य नहीं, इसीलिए स्वतुल्य नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्वतुल्य कब होगा? जब इसमें जो जितना भी एलिमेंट है सब अगर खुद से संबंध बनाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्वतुल्य कहेंगे। कि 1 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा 3 जो कि इस संबंध में नहीं हम लिए हैं, तो इसीलिए स्वतुल्य नहीं होगा। आपको बस एग्जांपल बोल रहा है दिखाने के लिए, हम दिखा दे रहे हैं। उसके बाद यह संक्रामक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं, कि 1 कोमा 2 R में है और 2 कोमा 1 R में है, 2 कोमा 1 R में है। तो हमको 1 कोमा 1 भी R में चाहिए, तभी जा करके यह आपको क्या होगा? संक्रामक होगा। तो लिखेंगे लेकिन 1 कोमा 1 R में नहीं है, इसलिए संबंध R संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो यही हमको बोल रहा था कि आप एक एग्जांपल दिखाइए, कि कोई भी एग्जांपल दिखाइए जिसमें सम्मित होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल दिए, ये वाला R बराबर ये है रिलेशन 1 कोमा 2 2 कोमा 2, तो यहाँ सब दिखा दिए कि सम्मित है, फिर जाकर के दिखाया स्वतुल्य नहीं है, और उसके बाद दिखाया कि संक्रामक भी नहीं है, और यहाँ पे हम दिखाए कि सम्मित है कि नहीं है। तो इस तरह से हम दिखा दिए। इसी तरह से आपको 2 नंबर का भी दिखाना है, तो इसको देखिए। तो 10 का 2 नंबर में भी हमको बोलता है कि संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य और सम्मित न हो। यानी इस बार हमको जो बोल रहा है कि संक्रामक होना चाहिए, यानी ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। तो हमको वही कैपिटल A बराबर मान लेते हैं 1 कोमा 2 कोमा 3, और एक संबंध हमको R इस तरह से लेना पड़ेगा कि संक्रामक होना चाहिए। तो संक्रामक के लिए हम जानते हैं कि यदि A कोमा B R में है और B कोमा C R में है, तो A कोमा C भी R में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं 1 कोमा 2 R में है, फिर 2 कोमा 3 R में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए A कोमा B R में है, B कोमा C R में है, 1 कोमा 2 2 कोमा 3 लेंगे। तो अब हमको A कोमा C चाहिए, यानी इसका पहला और इसका लास्ट वाला, यानी इसका पहला 1 होगा और इसका लास्ट वाला 3 होगा, तो वो भी चाहिए। तो हम यहाँ वो भी ले लेते हैं। तो इस तरह से R मेरा ये आ गया। तो अब यह तो संक्रामक होगा, क्यों? क्योंकि 1 कोमा 2 है, 2 कोमा 3 है और 1 कोमा 3 भी है, तो यह संक्रामक होगा। लेकिन यह सम्मित और स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तो सम्मित तो होगा ही नहीं, क्योंकि सभी अवयव खुद से संबंध नहीं बना रहा है। स्वतुल्य तो नहीं होगा, क्योंकि सभी अवयव खुद से संबंध नहीं बना रहा है। सम्मित के लिए क्या चाहिए? यदि 1 कोमा 2 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, उसका उल्टा है नहीं। यदि 2 कोमा 3 है तो इसका उल्टा यानी 3 कोमा 2 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। 1 कोमा 3 है तो इसका उल्टा 3 कोमा 1 होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो यह स्वतुल्य भी नहीं है, लेकिन संक्रामक है। तो हम यहाँ दिखा रहे हैं ना, सम्मित के लिए क्या होता है? A कोमा A होना चाहिए बिलोंग्स टू R, जो कि नहीं है। तो यहाँ लिख रहे हैं A कोमा A R से बिलोंग नहीं कर रहा है। कैपिटल A के प्रत्येक मान के लिए, कैपिटल A के प्रत्येक मान के
लिए, मतलब कैपिटल ए में जितना भी संख्या है वह खुद से संबंध नहीं बना रहा है। ए कोमा ए का मतलब यही हुआ। तो इसीलिए सम्मित नहीं है। तो सम्मित तो आपका नहीं है, यही हमको ऐसा ये एग्जाम्पल हमको देना है। अब हम देखते हैं कि क्या यह संकलन स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि यदि ए कोमा बी है तो उसका उल्टा होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी 1,2 आर में है, और इसका उल्टा यानी 2,1 आर में नहीं है। तो यहाँ दे देते हैं इंप्लाई दैट बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब 1,2 आर में है और इसका उल्टा यानी 2,1 आर में नहीं है। तो वही चीज को हम यहाँ जनरल रूप में दिखाए हैं, ए कोमा बी आर में है लेकिन उसका उल्टा बी कोमा ए आर में नहीं है। तो हम बोल देंगे इसीलिए ये आपका क्या होगा, सम्मित नहीं होगा। यहाँ पे हमको देंगे क्या, इसीलिए यह स्वतुल्य नहीं है। क्या है, स्वतुल्य नहीं है, और इसलिए सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है, यहाँ पे हम इसलिए लिखेंगे सम्मित नहीं है। अब हमको देखना है कि यह संक्रामक होना चाहिए। तो संक्रामक तो है क्योंकि 1,2 है, 2,3 और 1,3 भी है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1,2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर और 2,3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर है, ठीक है, तथा 1,3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इसलिए क्या होगा, यह संक्रामक होगा। संक्रामक होगा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं यदि ए कोमा बी आर में है और बी कोमा सी आर में है तो यह ए और यह सी आर में होना चाहिए। तो वही चीज है, 1,2 आर में, 2,3 आर में, तो यह 1 और यह 3 आर में है। यहाँ देखिए 1,2, 2,3, 1,3 भी है, तो यह संक्रामक होगा। इसी टाइप का हमको एग्जांपल देना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही एग्जांपल लिखिए, आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ 1, 2, 3 के बदले 4, 5, 6 भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये दूसरा नंबर का हो गया। अब तीसरा नंबर इसी में देखिए, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, तीसरा नंबर का एग्जांपल देख रहे हैं। तो तीसरा नंबर में हमको कह रहा है कि स्वतुल्य तथा सम्मित हो परंतु संक्रामक नहीं हो। यानी हमको बोल रहा है कि स्वतुल्य सम्मित होना चाहिए लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए कि स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, किस टाइप का रिलेशन लेना पड़ेगा। स्वतुल्य के लिए ए कोमा ए होना चाहिए। देखिए स्वतुल्य के लिए ए कोमा यानी खुद से संबंध बनाएगा तभी स्वतुल्य होगा। तो खुद से संबंध बनाना चाहिए सभी वैल्यू जो कि कैपिटल ए में है। तो कैपिटल ए में 1 है, 2 है, 3 है और यह खुद से संबंध बनाएगा तभी स्वतुल्य होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको खुद से संबंध बना के लिख देते हैं। यानी 1 को खुद से बना दिए संबंध, फिर 2 को 2 से बना दिए, फिर 3 को 3 से बना दिए। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपको स्वतुल्य कहलाएगा। अब हमको सम्मित भी चाहिए। तो सम्मित के लिए क्या होता है, यदि ए कोमा बी आर में तो उसका उल्टा भी आपको चाहिए। तो देखिए 1,1 है, इसका उल्टा यह खुद है, फिर 2,2 है, इसका उल्टा यह खुद है, फिर 3,3 है, यह इसका उल्टा खुद है। तो आप इसको सम्मित भी बोल सकते हैं आसानी से। बात समझ, इसको आप सम्मित भी आसानी से बोल सकते हैं। तो यह तो सम्मित भी हो जाएगा। यह आपको क्या हो जाएगा, स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है। बात आया समझे। फिर संक्रामक नहीं होना चाहिए। संक्रामक के लिए है कि यदि ए कोमा बी आर में, बी कोमा सी आर में, डी कोमा सी बी आर में होना चाहिए। तो देखिए 1,2 1,1 आर में, 2,2 आर में, तो 1,2 बोल रहा है कि आर में होना चाहिए, जो कि नहीं है क्या, नहीं है। ए कोमा बी, बी कोमा सी, ए कोमा सी यानी इसका पहला इसका लास्ट, तो इसका पहला 1 होगा, इसका लास्ट 2 होगा। तो यह 1,2 इसमें नहीं है, तो यह संक्रामक आपको नहीं होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, चूंकि ए कोमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए 1,1 1,1 फिर 2,2 फिर 3,3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इसलिए
यह स्वतुल्य है, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य है। और दे करके लिख लीजिए। अब सममित के लिए अगर दिखाना हो तो हम यहाँ दिखाएंगे 1,1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और इसका उल्टा भी है तो डायरेक्ट आप जनरल रूप में लिख लीजिए कि A, B बिलोंग्स टू कैपिटल आर इंप्लाई दैट B, A बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसीलिए यह सममित है। ठीक है, अब कहिएगा A, B आर में ये A इसको B मान लेते, यानी 1,1 A B हो गया। इसका उल्टा तो यह खुद है कि नहीं है, तो इसीलिए यह क्या होगा, आपको सममित भी होगा। संक्रामक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको 1,1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर है और 2,2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर है। हमको 1,2 भी आर से बिलोंग होना चाहिए तभी संक्रामक होगा। हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, लेकिन 1,2 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसीलिए यह संक्रामक नहीं है। तो हमको इस टाइप का एग्जाम्पल देना था कि सममित हो, स्वतुल्य हो, लेकिन संक्रामक नहीं हो, तो हम इस तरह से दिखा दिए। बात है समझ में। अब 4 नंबर का देखिए क्या करता है, 10 का 4 नंबर। तो 10 का 4 नंबर हमको कहता है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, क्या हो, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, लेकिन तू सममित नहीं हो। तो स्वतुल्य होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए, लेकिन सममित नहीं होना चाहिए। हमको इस टाइप का एग्जाम्पल लेना है। तो स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि क्या होना चाहिए कि जितना भी अवयव है सब खुद से रिलेशन बनाया जाता है। हम स्वतुल्य कहेंगे तो खुद से बना लेते हैं, 1,1 2,2 3,3 खुद से बनाती है। संक्रामक के लिए क्या चाहिए, यदि 1,1 है और 2,2 है तो 1,3 चाहिए। तो हम यहाँ 1,3 लिख देते हैं, तभी तो संक्रामक कहलाएगा। फिर जाकर के यदि 1,1 है, 3,3 है तो 1,3 भी चाहिए, तो 1,3 यहाँ है। फिर 1,1 है, यदि 1,2 है तो 1,2 चाहिए, तो पहले यहाँ पे 1,2 लिख देते हैं, फिर 1,3 लिख देते हैं। आता समझ में। अब 1,1 है, 1,2 है तो 1,2 यह खुद हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ देखते हैं, 1,1 है, 1,3 है तो फिर 1,3 चाहिए और यह खुद हो जाएगा। फिर 2,2 है और 2,3 है, 2,2 है, 3,2 है तो फिर हमको 2,3 भी चाहिए। हम यहाँ पे 2,3 भी लेंगे, 2,3 भी लेंगे तो 2,3 आ जाएगा। फिर 2 को अगर इसके साथ देखें तो अगर इसको और इसको सिर्फ लीजिएगा तो 2,2 है, 1,2 है तो फिर 2,2 चाहिए और 2,2 यह खुद है। तो इस तरह से हमको बन गया, इस तरह से हमको बन गया। तो यह आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा, स्वतुल्य होगा, लेकिन सममित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सममित, तो देखिए यहां हम लिख देते हैं स्वतुल्य के लिए A, बिलोंग्स टू आर है, कैपिटल A के प्रत्येक मान के लिए इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह स्वतुल्य होगा। हम इसी बोलेंगे इसलिए यह स्वतुल्य है। फिर जाकर के अब हमको दिखाना है कि यह सममित नहीं होना चाहिए। तो सममित तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1,1 आई से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, इसका उल्टा भी है, देखिए, क्योंकि देखिए 1,2 इसमें है, इसका उल्टा 2,1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1,2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर इंप्लाई दैट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसलिए यह सममित नहीं है। इसलिए यह क्या होगा, सममित नहीं होगा। बात है समझ में। अब संक्रामक के लिए
तो संक्रामक के लिए हम जानते हैं कि ए कोमा बी आर में है। सभी को चेक करके देख लीजिए, ए कोमा बी कुछ भी आप कोई भी ऑर्डर पेयर दो को उठाइए और तीसरा ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा। अगर आप ये दोनों को उठाते हैं तो इसका 1,1 2,2 तो तीसरा क्या होगा 1,1 1,2 और हम यहाँ लिखे। अगर आप इसको उठाते हैं तो 1,1 3,3 तो 1,3 चाहिए, 1,3 यहाँ हम लिखे। ठीक है, तो इस तरह से आप सब देखिएगा तो सभी ऑर्डर पेयर मिल रहा है। हम इसको जनरलाइज रूप में लिख रहे हैं कि A, B बिलोंग्स टू R है और B, C बिलोंग्स टू कैपिटल R है, कैपिटल R है, तथा A, C बिलोंग्स टू कैपिटल R है। इसलिए यह क्या होगा, यह संक्रामक है, संक्रामक संबंध है, इसीलिए यह संक्रामक संबंध होगा। तो हमको यह एक एग्जाम्पल देना था। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो हम कोई भी एग्जाम्पल एक ले लिए, पता है समझ में। इसी तरह 5 नंबर का बोल रहा है कि सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। तो सम्मित हो, ठीक है, यानी ये होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए और स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। हमको ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कि सम्मित हो। तो सम्मित के लिए आप जानते हैं कि क्या होगा, यदि 1,2 R में है तो इसका उल्टा 2,1 भी होना चाहिए, तो ये तो सम्मित हो जाएगा। संक्रामक के लिए यदि 1,2 है, 2,1 है तो 1,1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 1,1 भी ले लेते हैं, 1,1 भी ले लेते हैं। तो ये आपको सम्मित भी हो जाएगा और संक्रामक भी हो जाएगा, सम्मित भी हो जाएगा और संक्रामक भी हो जाएगा। लेकिन स्वतंत्र नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सभी अवयव खुद से संबंध नहीं बना रहा, सिर्फ 1 अब आपको खुद से संबंध बना रहा है। 2 भी अगर खुद से बनाता और 3 भी अगर कहीं खुद से बनाता तो यह समतुल्य होता, तो यह आपको स्वतंत्र नहीं है। तो देखिए, आपको यहाँ हम लिख रहे हैं कि सम्मित है। क्यों है सम्मित? क्योंकि 1,2 R में बिलोंग कर रहा है, इंप्लाई दैट 2,1 भी R से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यह आपको सम्मित है। जनरलाइज रूप में लिख देते हैं, ठीक है, जनरलाइज रूप में लिख देते हैं A, B बिलोंग्स टू कैपिटल R, इंप्लाई दैट B, A बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसलिए यह सम्मित है, इसलिए यह क्या होगा, सम्मित होगा। अब हम देखते हैं कि क्या यह स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि A, R में होना चाहिए, लेकिन A, नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R। कैपिटल A के प्रत्येक मान के लिए, यानी कैपिटल A में जितना भी संख्या है सभी के लिए A, R से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी सभी अवयव खुद से संबंध नहीं बना रहा, सिर्फ 1,1 बना रहा, 2 और 3 नहीं बना रहा है। तो हम बोलेंगे कि कैपिटल A के नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R के कैपिटल A के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए, ठीक है, कैपिटल E के प्रत्येक मान के लिए यह क्या कर रहा है, R से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसीलिए यह क्या हुआ, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब हम देखते हैं 9 संक्रामक हो। तो संक्रामक कैसे है? क्योंकि 1,2 है, 2,1 है और 1,1 भी यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ लिख देते हैं 1,2 बिलोंग्स टू कैपिटल R और 2,1 बिलोंग्स टू कैपिटल R तथा 1,1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसीलिए यह क्या होगा, संक्रामक होगा, इसीलिए यह संक्रामक होगा।
तो इस तरह से हम बता दिए कि एग्जाम्पल दे दिए कि शत्रु सम्मित है, शत्रुल है लेकिन सम्मित है, शत्रुल नहीं है लेकिन संक्रामक नहीं है। तो आप इसको लिख लीजिए।